कुर्था प्रखंड के ग्राम सालेपुर में 5 दिवसीय अखंड कीर्तन के समापन के बाद दुगोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दुगोला कार्यक्रम के मंच का उद्घाटन कुर्था प्रखंड के माननीय प्रखंड प्रमुख रूबी कुमारी के द्वारा की गई। मंच का उद्घाटन करते हुए प्रखंड प्रमुख ने बताया कि सभी लोग शांतिपूर्वक इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे और कोई भी अभद्र व्यवहार करने का कोशिश नहीं करेंगे। इस मंच के संचालन करते हुए कांग्रेस कुर्था प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार यादव ने बताया कि हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से सीख लेना होगा कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने सारे बलिदान देकर इतनी बड़ी मंच को संचालन करने का मौका दिया है। इस मंच के संचालन करते हुए अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मुन्ना यादव ने बताया कि हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है कि हम लोग आज इस मंच पे इतनी बड़ी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शामिल हैं और उन्होंने क्या कहा उनकी जुबान से सुनिए। कुर्था प्रखंड प्रमुख रूबी कुमारी जी एवं बुढ़ारा पंचायत मुखिया श्रीमती अनिता कुमारी जी, इसको इधर कर दीजिए। पूर्व पैक्स अध्यक्ष हमारे गार्जियन स्वरूप जितेंद्र शर्मा जी, इस मंच पे उपस्थित प्रमुख पति क्रांति जी, पंचायत समिति नागेंद्र जी, पूर्व प्रमुख प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस डॉक्टर रामनाथ यादव जी, राजद प्रखंड अध्यक्ष जोमन दास जी, संजय यादव जी, जितेंद्र यादव जी, हमारे आस का है पंडौल पंचायत के मुखिया, और अभी हमारे साथी बड़े भाई अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया भी उपस्थित हुए अमरिंदर शर्मा जी। तो और हमारे आसपास में जितने भी आए हुए उत्तरा सालेपुर बुढ़ारा पंचायत के जितने भी समस्त ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। लगातार 5 दिनों से अखंड कीर्तन में सहयोग कर रहे हैं हमारे ग्रामवासी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोग 24 घंटा को अखंड कीर्तन करने में, समापन करने में काफी लोगों का सहयोग देना पड़ता है। आप लोग 5 दिनों से लगातार कड़ी मेहनत करके ये अखंड कीर्तन का समापन किया है और इस समापन के बाद जो आज कार्यक्रम रखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम दुगोला प्रोग्राम, ये भी बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं जितने भी समस्त दर्शक हैं, छोटे बच्चे, बड़े गार्जियन, माताएं, बहनें, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग शांतिपूर्ण बैठ करके इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मजा लें। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, एक कार्यक्रम के बहाने हम लोग को उपस्थित हुए हैं मंच पे सारे अतिथिगण, तो बोलने का मतलब होता है कि हम लोग आपके पास आए हैं तो दोस्त सब रखें ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए। आखिर हम लोग आए काहे के लिए? ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये आपसी समन्वय बनाने के लिए। कहीं आपसी मतभेद किसी एक दूसरे से होता है, तो एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने हम लोग आपस में एक साथ बैठ करके तालमेल करके एक दूसरे को बोलने का प्रयास करते हैं, बैठ कर मिलजुल बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने ही आज हम लोग उपस्थित हुए हैं।
लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज हम लोग जो भी हैं ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब ने कहा था पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। यानी शिक्षा इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तो आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ही ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज आपका बच्चा पढ़ लिख कर जाता है, अगर उसकी असमानता या जो भी अधिकार के बारे में होता है आपको कहीं प्रखंड और आसपास में पूछने की जरूरत नहीं होगी। आप में इतनी काबिलियत होगी कि आप एक अच्छे नेता को चुन सकेंगे। आपके लायक नेता कौन है वो कब चुन सकेंगे आप, जब आपका बेटा पढ़ा लिखा हो, आपका बेटी पढ़ी लिखी हो। अगर आपकी बेटी पढ़ लिख गई तो आपका असमानता या जो भी अधिकार है वो अधिकार के बारे में आपको भी समझाएगा कि मेरा अधिकार क्या है। अभी हम लोग को बहुत कमी है जो इसको अधिकार के बारे में जानकारी नहीं कि मेरा अधिकार क्या है। चुनाव आते हैं, वोट देते हैं। वोट का मतलब क्या? अपना लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देना, अपना मत देना। इस अधिकार को जानने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पढ़ लिख गए तो आप यहाँ से कई पीढ़ी आगे आपको जा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जितने भी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, अभी कुछ ही दिन पहले सारे विद्यालय में चल रहे थे एक जागरूकता जो प्रगति प्रशस्ति पत्र मिल रहा था, उसमें लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। क्यों सरकार इसे कदम उठा रही है? बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो पढ़ने में उसका दिलचस्प बढ़ेगा। यानी गरीब को बच्चे को कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी आपके अच्छे विद्यालय में। इसलिए मैं चाहूंगा सारे बच्चे अपने अपने गार्जियन के बात को माने और स्कूल जाएं। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी सुन रहे होंगे इस बात को, जो बाबा साहब ने कहा है बाबा साहब की नीति पे चले, तभी आपको समझ में। आप संविधान के बारे में पढ़ें, बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिया है, तभी आप लोग को गार्जियनों को समझाएंगे। और मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं करना चाहूंगा। कई हमारे यहाँ पे मंच पे उपस्थित अतिथि हैं, सभी लोग अपने अपनी बात को रखेंगे, तो मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ।